हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो कि सेल ऑर्गेनेल को ही कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके अंतर्गत 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है एंड वैक्यूल्स है। इन चारों को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं क्योंकि इनका फंक्शन जो है आपस में रिलेटेड है। अब इसे हम देखते हैं कैसे ये है। ये हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर जो देखा था, सेल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने देखा था बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे। ये जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक का एक भाग है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर जो है गोल्गी एपरेटस हो गया, ये लाइजोसोम जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में, और एक वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। और इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा जाता है और इनका काम क्या क्या है, ठीक है। जैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर कॉल्ड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। अब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसे? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्यूल्स और सीट है। जैसा हम लोग ने उस स्ट्रक्चर में देखा था, लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग, और ये बैग की तरह वेसाइकिल होता है। अब इसका टाइप्स क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोगों ने देखा था, न्यूक्लियस के बाहर वाला स्ट्रक्चर था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ स्ट्रक्चर था उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है और इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, देखते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है कि उस पर जो है राइबोसोम अटैच होता है और वो खुरखुरा जैसा दिखता है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वैसा जगह है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है और वहां से प्रोटीन सभी जगह पहुंचता है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम अटैच है। और हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम हेल्प फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ पे स्मूथ है तो यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होगा। और ये किस चीज का साइट है? साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड और फैट। यहाँ पे लिपिड और फैट का सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होगा? स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसाइजेशन होगा। अब देखते हैं क्या होता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, उसको सारे पार्ट्स में भेजा जाता है जैसा कि सेल का जरूरत है, यूजिंग द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Some of these protein and lipid helps in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. और इस प्रोटीन में से इनमें से कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ लिपिड, जैसा हम लोगों ने देखा कि जो रफ है वो प्रोटीन बनाते हैं और जो स्मूथ है वो लिपिड बनाते हैं। तो इन दोनों का, प्रोटीन और लिपिड का, सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में बहुत ज्यादा योगदान है। और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा ये बनता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का बिल्डअप होता है, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। Some other proteins and lipids function as enzyme and hormone. और इस लिपिड और प्रोटीन का और फंक्शन क्या है? ये एंजाइम और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। फंक्शन देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, उसमें वो स्ट्रक्चर जो दिखा था सेल वाले में, और इसमें ये स्ट्रक्चर देखिए। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, बीच वाला पार्ट। और यहाँ से क्या है? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर, एक नली जैसा स्ट्रक्चर है। और इसके बाहरी सरफेस पे क्या है?
छोटा छोटा दाना है जिसको राइबोसोम बोला जाता है, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है, और इसके अंदर वाले सरफेस में राइबोसोम नहीं है, जो कि उसके मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। इसमें क्या है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है। अब इन दोनों का काम क्या है वो देखते हैं। फंक्शन: channel force the transport of material, especially protein, between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। अच्छा ठीक है, प्रोटीन तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, लेकिन इस प्रोटीन को क्या है, वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड स्ट्रक्चर, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक का उसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका जरूरत तो हर जगह है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स हो, सारे को जरूरत है। तो एक तरह का बनाता भी है और पहुंचाने का भी काम करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और एक तरह का फ्रेमवर्क बनाता है ताकि वो सारा चीज को पहुंचा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन द लीवर सेल, जो हमारा लीवर सेल होता है वो इन द ग्रुप ऑफ एनिमल, जैसे जो वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसमें क्या होता है कि पॉइजन और ड्रग्स को ये तोड़ने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, क्योंकि लिपिड को तोड़ता है ना, इसलिए ये काम हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब है कि गोल्गी apparatus के बारे में देखते हैं, जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट है। कैमिलियो गोल्गी जो है 1898 में पहले बार जो है एक स्ट्रक्चर को देखे, न्यूक्लियस के बाहर में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट ग्रीन वाला था उसको देखे, उसी को उन्होंने गोल्गी apparatus का नाम दिया। और इस गोल्गी apparatus में आप लोग देख रहे हैं फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग का क्या नाम है, सिस्टर्नी। These were later named Golgi body, और इसको बाद में नाम दिया गया गोल्गी बडी। किसके नाम पे, कैमिलियो गोल्गी के नाम पे इनका नाम दिया गया। They consist of many flat disc shaped sac और सिस्टर्नी, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको सिस्टर्नी बोला गया, इसमें बहुत सारा प्रेजेंट है, जिसका जो डायमीटर होता है 0.5 से 1 UM तक प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है जैसे क्या हुआ, पहले तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना दिया, प्रोटीन लिपिड भी बना दिया, फिर उसको पहुंचा भी दिया, लेकिन उसको पहुंचाने के पहले क्या होता है, उसको पैकेजिंग का जरूरत होता है। जैसे हम लोग कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो वो पैकेट में आता है, और उस पैकेटिंग करने के पहले वो देखता है कि वो सामान सही है या नहीं, अगर वो कुछ उसमें खराबी है तो उसको अलग कर देता है। उसी तरह का कुछ काम ये गोल्गी बडी भी करता है। इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल, या तो सेलुलर टारगेट मतलब पहुंचाने का काम करता है पैकेजिंग के बाद। और इसका और काम क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल। स्टोरेज का भी काम करेगा यहाँ, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और पैकेजिंग करके फिर दूसरे जगह पहुंचाएगा। Complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus, और सिंपल सुगर जो कि ग्लूकोज होता है उससे कॉम्प्लेक्स सुगर भी बनाया जाता है यहीं पे गोल्गी apparatus में ही। Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome। लाइजोजोम जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी apparatus काम करता है। It is important site for formation of glycoprotein and glycolipids। जो ये गोल्गी बडी है या गोल्गी apparatus है, ये क्या करता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का भी काम यहाँ पे होता है। अब है तीसरा स्ट्रक्चर लाइजोसोम, उसके बारे में देखते हैं।
इसका फॉर्मेशन तो गोल्गी बॉडी में हो गया, लेकिन इसका काम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। लाइसोसोम से जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक, जैसे ये देख रहे हैं आप, मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, तो बहुत सारे एंजाइम है यहाँ पे फिल्ड। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही जो प्रोटीन और लिपिड बाद में एंजाइम बन जाता है। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ ए सेल, क्योंकि यहाँ सारा वेस्ट मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर लेता है। Lysosomes are also known as suicidal pack because when disturbance occurs in cellular metabolism, as cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell. जब भी वैसा कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में होता है कि जब सेल डैमेज की ओर आने लगता है तो ये लाइसोसोम फट जाता है और सारा सेल ऑर्गेनेल्स को अपने आप में ले लेता है। इसको हाउसकीपर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउसकीपर ऑफ द सेल, क्यों? क्योंकि इसमें गार्बेज का डिस्पोजल होता है, इसलिए। अब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्यूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल का, जो उसका 90% तक ऑब्जर्व करता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेजिंग का। Vacuoles are small sized in animal cell, while in plant cell it occupies 50 to 90% of its volume. The vacuole is bound by a single membrane. और vacuole का जो membrane होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity of the cell. वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज का तो काम है, और बाकी वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी देता है सेल को। प्लांट सेल स्टोर्ड इन वैक्यूल, जो स्टोर करता है वो अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन है। अमीबा में जो है वो वैक्यूल का काम क्या है? इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जहां से एक्सक्रीशन होता है, और प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल है जिसमें क्या होता है? फूड को वो इनगल्फ करता है। ये हुआ एनिमल सेल का। ये दोनों हम लोग देखे चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, और सारा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे? जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, लिपिड बना, और वही प्रोटीन लिपिड को वो पहुंचाया भी, और कुछ को पैकेजिंग जो हुआ वो गोल्गी बॉडी किया, मतलब खाना बन गया, अब उसको पहुंचाना है, पैकेज करना है, तो वो काम किया गोल्गी बॉडी। और उस गोल्गी बॉडी से क्या हुआ? वहां पे लाइसोसोम का निर्माण हो गया। अब वो लाइसोसोम बना तो वो लाइसोसोम क्या क्या जो भी वेस्ट मटेरियल उसको डाइजेस्ट कर लिया। और ये वैक्यूल का काम भी स्टोरेज है। मतलब ये चारों जो है आपस में जुड़े हुए, इसलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। आज हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल था। तो that's for enough for today. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।